क्या उत्तर प्रदेश में ड्रोन के नाम पर भी साजिश रचने की कोशिश की जा रही है? क्यों वहां पर लोग रात रात भर जाग रहे हैं? क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने भी ये चेतावनी दे दी है कि कोई भी अगर इस तरीके से भ्रम फैलाएगा, अफवाह फैलाएगा, तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन इस चेतावनी के बावजूद आखिरकार परिस्थितियां इस तरह की क्यों बनी हुई है? किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को ड्रोन या संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे और लोकल पुलिस को डायल 112 नंबर सूचना दे, पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कोई भी जनता कर्मचारी संदिग्ध व्यक्ति के साथ मारपीट न करे, झूठी अफवाह न फैलाए, कानून का पालन करे। यदि किसी ने झूठी अफवाह फैलाई या किसी संदिग्ध व्यक्ति के साथ मारपीट की और कानून हाथ में लिया तो उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में ड्रोन और चोर की अफवाह से खलबली मची हुई है। पुलिस समझा रही है लेकिन अफवाह रुकने का नाम नहीं ले रही। गांव में दहशत है, लोग परेशान हैं, रात में जग रहे हैं और चोर अब भी संदिग्ध में देखे जाते हैं। अभी हाल ही में 4-5 दिन पहले एक घर में रात में 10:30 बजे कूदे। खैर खबर हुई, पुलिस आई, तलाश किया, लेकिन वो नहीं मिला, कूद के निकल गया। तो हर आदमी परेशान है कि किस समय कहाँ क्या हो जाए। आपने दहशत की बात की, हम दहशत पर तो आएंगे, लेकिन ये बताइए ये चोर कैसे दिखते हैं? आपने वो किसी ने देखा किस तरह यंग हैं, कहाँ के हैं? हाँ, यंग है, ये लगभग 20-22 साल से लगा के 35 साल की एज में हैं और ये काले रंग में होते हैं, सब चेहरा ढके रहते हैं, काले रंग में होते हैं, पूरा कपड़ा काला पहनते हैं? पूरा काला कपड़ा पहने रहते हैं और चेहरा पूरा और सर पूरा ढका रहता है उनका, बिल्कुल आंखें खुली रहती हैं। उत्तर प्रदेश में दहशत के इस राज से पर्दा उठने का नाम ही नहीं ले रहा। नौबत ये आ चुकी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सामने आकर लोगों को खबरदार करना पड़ रहा है। अगर कोई आपके गांव में, आपके कस्बे में, आपके मोहल्ले में, आपके अगल बगल के क्षेत्र में भय और दहशत का माहौल पैदा कर रहा है, पहले उसको रोको, उसको समझाओ। अगर नहीं मानता है तो प्रशासन को बताओ, प्रशासन अपने आप ही उसको ठोकने का कार्य कर देगा। आपको उसमें चिंता करने की बात नहीं है। आप चुपचाप बताइए, बाकी का इलाज हम स्वयं कर लेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार अफवाह फैलाने वालों का इलाज करने का काम अब पूरी ताकत से करने जा रही है। एक साथ कई जिलों में लोग रात रात भर जाग रहे हैं। अंधेरे में उड़ते ड्रोन के दावे पुलिस और प्रशासन के लिए सिरदर्द बन गए। लगता है कि ड्रोन की सहायता से चोरी हो रही है? जी बिल्कुल, उसमें कोई संदेह ही नहीं है। अच्छा जी। तो आप लोग ये बताइए, देखिए तमाम लोग लाठी भी यहाँ पे लिए हैं, दिन में भी, दिन के समय भी। अच्छा, दिन में क्या मतलब आप लोग जैसे रात में तो रखवाली कर रहे हैं, दिन में भी इस तरह से लाठी वाठी लेकर एक्टिव रहते हैं? एक्टिव रहना पड़ता है ना, क्या पता कब क्या हो जाए, क्योंकि इतनी घटनाएं हो चुकी हैं तो कोई सोचा नहीं जा सकता कब क्या हो जाए। वही है कि मतलब रात रात एक दिन में 5-5 जगह चोरी कोई आम बात तो नहीं हो सकती है। तो एक्टिव तो अपने को रहना पड़ता है ना। जब पुलिस प्रशासन कोई आगे कार्रवाई नहीं कर रहा है तो इंसान अपनी रक्षा खुद ही करेगा। इसको आपने कंप्लेंट किया? पुलिस को कंप्लेंट हुई, पुलिस आई, SO सब आए, लेकिन कोई आगे कार्रवाई हुई ही नहीं। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में रहने वालों की एक ही शिकायत है कि ड्रोन उनके खेतों, घरों पर मंडराते हैं। लोग इसे चोरी से पहले की रेकी से जोड़ते हैं। लाठी डंडे लेकर जागते रात बीत जाती है। इस समय डर है। रात में ड्रोन चलते हैं। देखा आपने? हाँ, हम कल रात में बैठे हुए थे, हमारे यहाँ सब जागते हैं। तो रात में दहशत की वजह से? हाँ, दहशत की वजह से सब जागते हैं। तो रात में ड्रोन उड़ता दिखाई दे, लाइट दिखाई पड़ती है, तो हम लोग रात भर जागते हैं, दिन में सोते हैं। ड्रोन से रेकी के इन दावों में कितना दम है, इसकी तह में पहुंचने के लिए आज तक संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव लखनऊ से सटे बख्शी का तालाब के इंदारा गांव पहुंचते हैं, जहां रहने वाले लोग दहशत से भरे मिले। दिन क्या रात पुलिस नहीं आई तो क्या हुआ? गांव वाले खुद ही लाठी डंडे लेकर यहाँ गश्त करते आए दिन नजर आ रहे हैं। इन्हें
ना सवेरे की चिंता है, ना दोपहर की और ना रात की। इनकी सुरक्षा इनके लिए अपने हाथ में है। अफवाह भी बड़ी बात है, संदिग्ध की अफवाह। कौन संदिग्ध कब चोरी यहाँ किस घर में कर ले, किस घर में डाका डाल दे, ये शायद कोई नहीं जानता। ड्रोन और अब चोर की अफवाह इस कदर फैली कि रात रात भर जाग कर पहरा देना इनकी दिनचर्या बन गया है। गांव में लोग आमतौर पर जल्दी सो जाते हैं, लेकिन राजधानी लखनऊ के ही नजदीक के इस गांव में लोग सूरज ढलते ही मिलकर यह तय करते हैं कि आज कौन जागेगा और कौन सोएगा। शाम हो रही है, सूरज ढल रहा है, लेकिन गांव वाले कहते हैं शाम ढलते ढलते नींद की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ तो गांव वालों की चोरी की अफवाहों की वजह से नींद ही उड़ी हुई है। तमाम गांव वाले उनसे बात करेंगे, समझेंगे क्या कहानी यहाँ की है। आप लोग बताइए मुझे कि चोरों के लेकर बड़ी दहशत है गांव दर गांव में, सुन रहा हूँ तमाम पूरे यूपी में है। आपके गांव का क्या हाल है? हमारे गांव में आते हैं उधर दक्षिण साइड में, तो आदमी जागता रहता है,